देखिए, हिंदी का पैराग्राफ तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सीधे इसके आंसर इसमें ढूंढ के बता दूंगा कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको। और पहली बात तो पहला क्वेश्चन लिखा है विनम्रता एक महान। यहाँ लिखा हुआ विनम्रता एक महान क्या है? सद्गुण है। क्या है? गुण है। बुराई पाप दोष तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है विनम्रता का अभिप्राय हुआ अक्खड़ होना। अक्खड़ का मतलब समझते हैं? जो अकड़ दिखाते हैं। जो विनम्र होते हैं क्या वो अकड़ दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। वो सविनय होते हैं, वो दूसरों की आदर करते हैं, सविनय होते हैं, दयाहीन तो होते नहीं है, क्रूर होते नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। विनम्र व्यक्ति जो होता है वो सीखता है। किससे सीखता है? स्वयं के अनुभव सीखता है, दूसरों के अनुभव सीखता है, अध्यापकों के अनुभव सीखता है, या अभिभावकों के अनुभव सीखता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव सीखता है। ठीक है। दूसरे व्यक्तियों के से वो सीखता है, दूसरों के अनुभव से। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। घमंडी किसका पर्यायवाची है? जो घमंडी होता है वो कैसा होता है? जो बहुत घमंड करता है। वो विनम्र तो हो नहीं सकता, वो किसी सामने झुकेगा तो है नहीं, और कोमल वो होगा नहीं, और सुशील भी नहीं होगा। वो कैसा होगा? अकड़ दिखाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिद्दी का विलोम है। जिद्दी मतलब कौन होता है? जो किसी की बात नहीं मानता। ठीक है। तो देखो, अटल, वो अपनी बात पे अटल है, वो नहीं मानेगा किसी की बात, तो वो जिद्दी हो गया। ठीक है। तो ये तो उसका पर्यायवाची हो गया। कठोर भी हो जाएगा। सहमत और स्वेच्छाचारी। स्वेच्छा दिया गया, स्वेच्छाचारी मतलब जो अपनी इच्छा से काम करता है, तो जिद्दी हो गया वो भी। सहमत, सहमत वो होता है जो दूसरों की बात को मान लेता है, उसकी बात से सहमत होता है। तो यही इस जिद्दी का विलोम हो जाएगा, सहमत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। देखिए, इसका पैराग्राफ भी बहुत बड़ा है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर्स बता देता हूँ। मैंने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आपको आंसर सही ही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। लंबे समय तक टीवी देखने से हमारा प्रभावित नहीं होता है। देखो, लंबे समय तक आप अगर टीवी को देखेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसमें क्या लिखा है? जो नहीं होता है। ये तो हो सकता है। पाचन क्रिया आपकी खराब हो सकती है, आप बैठे बैठे टीवी देखते रहेंगे, आप खाना नहीं पचेगा आपका। बाहर आपका वजन बढ़ जाएगा, आप बैठे बैठे टीवी देखते रहोगे, वजन बढ़ जाएगा। सिर्फ आपकी ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊंचाई का जितने लंबे उतने लंबे बने रहोगे, कि बैठे बैठे टीवी देखते देखते लंबे हो जाओगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध से संबंधित समस्याओं से है। देखो, मनोवैज्ञानिक जो समस्या वो किससे संबंध है? हृदय से, श्रवण से, पाचन से, मानस। मानस का मतलब मानव, मानस का मतलब मानव। तो मानव की समस्याएं हैं तो मानव से संबंधित होंगी। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता। दृष्टि मतलब उसकी आंखों की रोशनी पर। आंखों की रोशनी प्रभाव कब पड़ेगा? जब बच्चा टीवी बहुत निकट से देखेगा, बहुत पास से जाके टीवी देखेगा, तो उसकी दृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। ढीली शब्द का समानार्थक है। ढीली मतलब ढीला ढाल। जो ढीला ढाला होगा वो कैसे चलेगा? शक्ति होगी उसमें? बिल्कुल नहीं होगी। जो ढीला है वो व्यस्त होगा, आराम से बैठा रहेगा, सुस्ताता रहेगा, तेज हो नहीं सकता। तो उसका समानार्थी क्या होगा? धीरे होगा। अनुच्छेद में प्रत्युक्त हानिकारक शब्द का विलोम कर दो। देखो, जिससे हमें हानियां होती हैं उससे हमें उल्टा क्या होना चाहिए? उसका उल्टा क्या होता है? लाभ। तो लाभ हमें क्यों होंगे? जो लाभ हमारे लिए होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं पैराग्राफ 3 पर। यहाँ लिखा हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे। क्या थे महान? देखो, महान क्या थे? पर्यावरणवादी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। उनका गांव घिरा था। उनका गांव काय से घिरा था भैया? उनका गांव कैसे घिरा था? देखो लिखा है यहाँ पर, उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या आने लगता है? जो वन अगर काट दोगे तो क्या आएगा? उनसे क्या होगी? विनाशकारी बाढ़ आएगी, क्योंकि उससे सॉइल इरोजन होता है, मतलब मिट्टी कट जाती है और बाढ़ आ जाती है। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है। देखो, आपने लिखा होगा पीला वस्त्र। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ये क्या है? किसी का नाम है। किसी का नाम है और किसी इंसान का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मूल्यवान शब्द का पर्यायवाची। मूल्यवान, मूल्यवान मतलब जिसका मूल्य अच्छा हो, मतलब अमूल्य हो, अनमोल हो, उसको बोलते हैं मूल्यवान। ठीक है। चलते हैं अनुच्छेद 4 पर।
देखिए, धन्यवाद शब्द का अर्थ है कि हम उच्च हैं, उदास हैं, दुखी हैं, कृतज्ञ हैं। जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं, किसी को, तो उसको उसको हम कहते हैं कृतज्ञ होना। ठीक है, किसी का उपकार मानना, इस तरीके से। महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण क्या है? क्रूरता। किसी के अंदर सद्गुण होंगे तो वो क्रूर होगा? नहीं होगा। वो दुखी भी नहीं होगा, वो कष्ट भी नहीं होगा, उसको उसका होगा कृतज्ञता का प्रदर्शन करेगा वो। अगर उसके अंदर सद्गुण होंगे तो वो अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करेगा, कृतज्ञता का प्रदर्शन करेगा। अपने में कोई कृतज्ञ हो सकता है? अपने या अपनी, अपने या अपनी में कौन कृतज्ञ हो सकता है? अपने किस में कृतज्ञ हो सकता है? ये आप लोग पढ़ा है इसमें आपने? इसमें आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपने, क्योंकि उसे अनिज पहचान, तो यहाँ पर है कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ हमें अपने प्रति, इसलिए हंसाल तक यहाँ पे, और कहाँ पे, हाँ, हम अपने विचारों में कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, तो विचारों में कृतज्ञ हो सकते हैं, तो सी नंबर सही हो जाएगा इसका। सहायक शब्द है, सहायक शब्द यहाँ पर होगा विशेषण, क्योंकि जैसे सहायक नदी या सहायक हिंदी, सामान्य हिंदी, इस तरीके से होता है, वैसे सहायक शब्द यहाँ पर विशेषण होगा। ठीक है। सद्गुण का अर्थ है शांति होगा नहीं, बुराई होगा नहीं, वीरता होगा नहीं। सद्गुण का अर्थ होगा क्या? ए, गुण इसका अर्थ होगा। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको 100% सही आंसर की देने का। तो मैं ये वादा करता हूं कि आप जो मैंने आंसर बताए हैं वो 100% सही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू।